Everyone, once again, welcome back to our channel. This is Dr. Mayank, and I welcome you back to my channel for this state university notification, which is Dr. Prashant Singh Parmar University of Horticulture and Forestry. So, this notification is specifically for those who belongs to agriculture category, not for everyone, because this university is specially for the horticulture and forestry only. It is in सोलन HP, मतलब हिमाचल प्रदेश. Got it? So अब आपको देखना है कि like your branch, your specialization is there in the list or not. So see, this is the College of Horticulture. So the College of Horticulture contain subject which is an agribusiness management, ABM. This is the very good subject, I can say best subject इन एग्रीकल्चर साइंसेज, बिकॉज यहाँ से आप करने के बाद मैनेजमेंट में जा सकते हैं. बहुत सी कंपनीज होती हैं प्राइवेट जो बहुत बढ़िया से इसको ले लेती हैं एग्रीकल्चर वाले स्पेशलाइजेशन को, जो भी स्पेशली ABM करके आते हैं, और इसमें मैनेजमेंट में MBA भी होता है. सो देखिए यहाँ नंबर ऑफ सीट्स दे रखी हैं, कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है. सो यू कैन चेक अकॉर्डिंगली इन विच यू विल बी फिटेड बेस्ट, लाइक फूड्स टेक्नोलॉजी, फ्रूट साइंस, floriculture, molecular biology and biotechnology is also there, but that is only related to the horticulture, so don't get confused. Plant pathology, vegetable science. So ये number of seats हैं और ये है HP कोटा, मतलब हिमाचल प्रदेश का कोटा. If you are staying in a हिमाचल प्रदेश and you belongs to some category like OBC, SC, ST, then you have to check whether the seats are available in that category or not. But for outsiders, like outside from HP, if you are from the category of SC, ST, OBC, EWS, then you are not eligible. You have to check only the unreserved seat. तो अगर आप दूसरे स्टेट के हैं तो सिर्फ अनरिजर्व देखना, बिकॉज दिस इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी, नॉट द सेंट्रल यूनिवर्सिटी. सो ये है कॉलेज ऑफ फॉरेस्ट्री, जिसके अंदर भी सीट्स दे रखी हैं. एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ये बहुत ही अच्छी ब्रांच है, बेस्ट ब्रांच मानी जाती है एग्रीकल्चर के अंदर. एनवायरमेंटल साइंस है, सोशल साइंस है, स्टैटिक्स है. उसके बाद इनका कॉलेज ऑफ हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री है, जिसके अंदर ये सीट हैं, और HP कोटा आपका यहाँ पर है. सेल्फ फाइनेंस कैटेगरी भी है, जहाँ पे आप अपनी खुद की फेलोशिप लेके आएंगे. सो इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने की है, ये तो इन रिजर्वेशन हो गया. अगेन दे आर शोइंग कि अगर आप हिमाचल प्रदेश कोटे से हैं, सो हाउ मच परसेंटेज दे हैव रिजर्व्ड फॉर दीज कैटेगरीज. नाउ एडमिशन कैसे होगा, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है. अगर आपका CGPA जो है दैट इज 6.5 है, मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, बिकॉज ये ICAR के रूल्स फॉलो करते हैं, ना कि कॉमन UGC के. ठीक है, क्योंकि ये एग्रीकल्चर से हैं. सो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च उसको फॉलो कर रहे हैं, तो 65% मार्क्स आपके होने चाहिए. सो फर्स्ट प्रेफरेंस जो रहेगा, जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन ICAR AU सिस्टम से अप्रूव्ड है, कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से है, ICAR एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस से है, देन उनको फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा. और सेकंड प्रेफरेंस रहेगा जो प्राइवेट कॉलेजेस से हैं. उसके बाद यहाँ पे डिसिप्लिन वाइज क्वालिफिकेशंस है कि आप सपोज जिस डिपार्टमेंट में लेना चाह रहे हैं, उस डिपार्टमेंट का आपके पास मास्टर्स का क्वालिफिकेशन होना चाहिए. उन्होंने क्लियरली लिख दिया है कि किस, सपोज आप फूड टेक्नोलॉजी में करना चाह रहे हैं, तो आपका मास्टर MSc फूड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, MSc फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में होना चाहिए, विद रिसर्च थीसिस और डेजर्टेशन आपने सबमिट किया. सो इसी तरीके से यू कैन सी all the branches they have clearly mentioned. Now the journal instructions, यहाँ पे एग्जामिनेशन होगा. ये मैंने आपको अगर नहीं बताया तो ध्यान से सुनिए, इनका एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी है. देखिए अब अगर मैं इसमें देखूं तो सेल्फ फाइनेंस का उन्होंने बोला है, वो अपनी खुद की स्कॉलरशिप लेके आएंगे. तो कैंडिडेट एडमिटेड टू सेल्फ फाइनेंस सीट शेल नॉट बी शिफ्टेड टू द नॉर्मल सीट्स. नॉर्मल सीट की कैटेगरी अलग है, सेल्फ फाइनेंस की कैटेगरी अलग है. और उसके बाद जो ये बोल रहे हैं लाइक, सो इनका बोलना है कि लाइक कोई कॉल लेटर सेपरेटली इशू नहीं होगा. आपको अपना एलिजिबिलिटी देखना है, क्वालिफिकेशन देखना है. इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू विल गेट सेलेक्टेड फॉर द सेकेंड लेवल. सेकेंड लेवल क्या है, आपको एग्जामिनेशन देखना होगा एंड व्हाट इज़ द एंट्रेंस टेस्ट. जो एंट्रेंस टेस्ट होगा वो मेन कैंपस में होगा. सो यू आर नॉट अलाउड, ये ऑल ओवर इंडिया नहीं होगा, ये सिर्फ इनके नॉनी सोलन में ही होगा.
गॉट इट। और उसके बेस पे आपको मिनिमम 45 मार्क्स आउट ऑफ 100 मतलब 45% मार्क्स आपको अचीव करने हैं इन ऑर्डर टू गो फॉर द नेक्स्ट सेकंड काउंसलिंग, मतलब इंटरव्यू सेशन के लिए जाने के लिए। सो आपका स्कोर आपके एंट्रेंस लेवल के बेस पे होगा और जो उसका सिलेबस होगा वो आपके मास्टर्स के डिग्री पे आएगा। सो प्लीज़ रिमेंबर दीज डेट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप सीरियसली एग्रीकल्चर के इस फील्ड में जाना चाहते हैं, बिकॉज दिस यूनिवर्सिटी इज़ स्पेशली फॉर दिस एग्रीकल्चर ब्रांचेस। सो लास्ट डेट जो है 19 जनवरी है। एंट्रेंस टेस्ट कब होगा? 22 को, मतलब सिर्फ 2 दिन में आपको एंट्रेंस वहीं पे देना है अगर आप एलिजिबल हैं तो। देन डेट ऑफ डिक्लेरेशन और रिजल्ट 24 को ही हो जाएगा, फिर अगले 4 दिन के बाद काउंसलिंग होगी एंड 6th को कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस और डेट ऑफ सेकंड काउंसलिंग कुछ लोग छोड़ देते हैं तो वो होगी 9th को। सो प्लीज़ बी केयरफुल। फॉर्म को ऑनलाइन भरना है, वेबसाइट का लिंक आई विल पुट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। And you guys please join the Telegram group because Telegram, huge number of students has been attached to this Telegram group and they are getting by default benefit because मैंने अपने Telegram group में discussion open रख रखा है, बाकी लोगों की तरह close नहीं किया है। So आप लोग आपस में ही solution discuss कर लेते हैं and in case is nobody is getting the answer तो वो मेरे को स्पेशली DM करने के बाद भी डिस्कस पर्सनल इंटरेक्शन हो जाता है। सो दैट इज़ वाई दिस चैनल इज़ यूनिक। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।